बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसका सेकंड हाफ पोर्शन जो है उसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, उसमें जो चीज़ें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं उनको टच करूँगा ताकि एग्ज़ाम जो है वो हमारा अच्छा हो जाए। PPSC के लिए, MD कैट के लिए, E कैट के लिए, FPSC के लिए जनरली हम एक रिव्यू करेंगे इस चैप्टर का समरी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन के प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो है जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को जब एज ए इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी पावर क्या है, ये हमने देखनी। आप देखते हैं जैसे मेटल्स हैं तो हम कहते हैं जी मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं। एज ए इलेक्ट्रोड जब उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो वो किस हद तक इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं, उसकी वो एक्सटेंट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, आमतौर पे हम ये कह लें कि जैसे जिंक है, जिंक का एक रॉड लें और ये जिंक का रॉड है, जिंक से बना हुआ, और इसको इसी जिंक के सॉल्यूशन में डिप किया जाए। ये आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें और ये 1 मोलर हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर सॉल्यूशन लिया जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेना। अब आप देखें इसके अंदर 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जब आप इसमें डिप करेंगे तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। वो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो रॉड के अंदर न्यूट्रल एटम होते हैं, क्योंकि ये प्योर मेटल है तो मेटल का एटम इस फॉर्म में मौजूद है। ये क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ये पॉजिटिव आयन बनाए। अब इलेक्ट्रॉन वो इसी के ऊपर छोड़ दे, रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो है, क्योंकि वहाँ पहले फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ख़ुद जैसे ही वो आयन बनेगा वो इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। क्योंकि आयनिक फॉर्म में वो इसका हिस्सा नहीं रह सकता, वो इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक ऑक्सीडेशन है। इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है। दूसरा केस क्या है, रिडक्शन का। वो रिडक्शन कैसे है कि यहाँ पे जो ये पड़ा जिंक आयन है, दूसरी पॉसिबिलिटी, जिंक आयन इन द सॉल्यूशन, जब ये इस रॉड को टच करेगा तो इसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जिंक मेटल बन जाए और वो इसका हिस्सा बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इस केस में ये रिडक्शन हुई बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कोई भी इसी तरह से कॉपर का उसके सॉल्यूशन हो सकता है, सोडियम का उसके सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी आप एलिमेंट यहाँ लेके उसका जो है वो पोटेंशियल आप देखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये दोनों प्रोसेस इसके अंदर होने के चांसेस हैं कि दोनों होते हैं, लेकिन कोई एक ज़्यादा हो सकता है। मसलन अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है
ये ऑक्सीडाइज ज़्यादा होता है, तो ये इसमें ये वाला प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रॉड के ऊपर चार्ज इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। ये रॉड पे चार्ज है। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे वो मेटल एटम जो था वो इलेक्ट्रॉन अपने इधर रॉड पे ही छोड़ के चला गया। अब रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो गए, ठीक है। पहले बैलेंस थे, बराबर थे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो पूरे चार्ज पर, पूरे रॉड पर चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जिंक आयन इसकी तरफ मूव करेंगे और इस नेगेटिव चार्ज के साथ उससे इलेक्ट्रॉन लेके वो मेटल एटम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट होगी तो इस केस में चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद जब हम इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश देखते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया कि दोनों प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन कोई उसमें एक ज़्यादा है एक कम है। अगर ये वाला डोमिनेंट होगा तो इस रॉड पर चार्ज नेगेटिव होगा, अगर ये डोमिनेंट होगा तो इस रॉड पर चार्ज पॉजिटिव होगा। दोनों के दरमियान चाहे इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, थोड़ी देर के बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसमें से रॉड से एटम आयन बन के सोल्यूशन में जा रहे होंगे और सोल्यूशन से आयन इलेक्ट्रॉन लेके रॉड का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इस तरह से ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है उस वक्त इस रॉड का पोटेंशियल क्या है, क्या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पोटेंशियल सेटअप होगा इसको इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जी, पोटेंशियल सेटअप है व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड टू इट्स 1 मोलर सॉल्यूशन टू 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन जो है उस टेम्परेचर पे जो भी इसका पोटेंशियल आएगा वो उसका, अगर ये आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसको मेजर करने के लिए एक और इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, वो क्या है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है, उसी तरह से उसके अंदर 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है। 1 मोलर HCl मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है जो नीचे से ओपन होती है। इसकी एक साइड पे ओपनिंग हुई होती है इस तरह की कि यहाँ से आप इसको, इसके अंदर कोई भी गैस जो है वो एंटर कर सकते हैं, H2 गैस, और ये यहाँ पे आती है, इसमें यहाँ से ये बबल बन के ऊपर को निकलती है और ये मुसलसल चलता रहता है। इसके अंदर एक रॉड लिया जाता है, प्लेटिनम वायर ली जाती है, जिसका मकसद क्या होता है कि जो भी इसके अंदर पोटेंशियल है वो इस वायर से पता लगेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फाइनली पाउडर्ड होता है जो इसके ऊपर प्लेटिनम वायर के ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है। इसका मकसद ये होता है कि मैक्सिमम एरिया मिल जाए उसको कॉन्टैक्ट करने में। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है कि हाइड्रोजन H2 जो गैस हम इसको दे रहे हैं, वो गैस जैसे ही इसके अंदर आए वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और हाइड्रोजन आयन बन जाए, और वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम वायर को मिले और यहाँ से ये इधर को जाए, देन इस केस में चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है।
दूसरे केस में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन जो थे सॉल्यूशन के अंदर, वो इस प्लेटिनम वायर से इलेक्ट्रॉन लें और वो H2 गैस बना दें और वो गैस उस आने वाली गैस के साथ मिलकर बबल बन के इसमें से निकल जाए। ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। अब होता ये है कि इन दोनों में से अगर ये डोमिनेंट होगा तो वायर पर चार्ज नेगेटिव होगा, ये डोमिनेंट होगा तो वायर पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब हमने इस वायर का पोटेंशियल देखा तो इसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ज़ीरो का मतलब क्या है कि ना इसके ऊपर फिल वक्त पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन इक्वल रेट से और इक्विलिब्रियम पे मौजूद हैं। इनके अंदर जो है वो कोई भी एक ज़्यादा या कम नहीं है, इसलिए इसको हम ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता तो इसका हम पोटेंशियल ज़ीरो कंसीडर करते हैं। क्या पोटेंशियल होता है जी? ज़ीरो पोटेंशियल जो है वो कंसीडर किया जाता है। और यही वजह है कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हुए हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जब उसको एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। Standard hydrogen electrode is used for the measurement of electrode potential of other element। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा टच दे देता हूँ। सुपोज करते हैं जी आप इसको कनेक्ट करवाते हैं इस रॉड के साथ, दरमियान में आपने वोल्ट मीटर भी लगा दिया, दरमियान में आपने गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। सपोज यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब ये प्रोसेस तो इक्विलिब्रियम पे था, अब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा ड्यू टू दिस कनेक्शन, कि जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा अगर तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखता है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो नेगेटिव चार्ज इधर को फ्लो करेगा। जब वो इधर को फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर बताएगा कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है और वोल्ट मीटर बताएगा कि कितने पोटेंशियल से हो रहा है। ठीक है, अब वो उधर जाके क्या करेगा, इस वायर पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उस केस में ये वाला रिएक्शन जो होगा, ये वाला पार्ट ये स्पीड अप हो जाएगा। इसकी वजह से हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। अब इधर कौन सा रिएक्शन हुआ, ये वाला। अगर इधर ये डोमिनेंट हो तो दूसरी तरफ ये इसके साथ लिंक हो जाएगा और दूसरी तरफ ये होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो एक तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे सेल में क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ जिसमें एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, इस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके अंदर रिडक्शन हो रही है। ये दरमियान में जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं ये हमें उसका पोटेंशियल बता रहे हैं कि कितने पोटेंशियल से करंट उधर जा रहा है। अब ये पोटेंशियल होगा किसका, ये जिंक का होगा, बिकॉज हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर जो भी वैल्यू बताएगा वो इस इलेक्ट्रोड की होगी। यहाँ पे आप कॉपर ले लेते तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अब कॉपर की एबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके उस केस में रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो करंट इधर से इधर को फ्लो करेगा, उससे वोल्ट मीटर का पता चल जाएगा। लेकिन वो फिर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा कि कितनी पावर है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की।
अब ये जितनी भी मेजरमेंट आ रही है ये सारी की सारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकाली गई है। इसलिए हर वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी वो इस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, वोल्ट मीटर उनका पोटेंशियल बता रहा होगा। और जिसकी एबिलिटी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होगी वो चूँकि इधर को इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी रिडक्शन होगी और उस केस में वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। अब एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इक्वल होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ये इक्वल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे वैल्यू में। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि उसका जो साइन है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, साइन का डिफरेंस होगा। इसलिए अगर आपको किसी भी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल का पता है तो समझ लें कि आपको उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी पता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से होती है साइन जो है वो अपोजिट होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट का ये जिंक को रखा, इसको चेक किया कितना पोटेंशियल है, फिर उसको देखा, कॉपर को रखा, उसका चेक किया, सोडियम को रखा, एल्यूमिनियम को रखा, मैग्नीशियम को रखा, कैल्शियम को रखा। यहाँ पे हम मुख्तलिफ एलिमेंट चेंज करते गए, उसको कनेक्ट करते गए तो वोल्ट मीटर उनका पोटेंशियल बताता गया। किसी का उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया, किसी का उसने रिडक्शन पोटेंशियल बताया। तो इस तरह से हमारे पास एक डाटा मिल गया, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है। तो हमने एक सीरीज अरेंज की। वो सीरीज अरेंज करने का मकसद क्या था कि हम एलिमेंट्स को उनके पोटेंशियल की बेस पे अरेंज कर सकें कि कोई भी एलिमेंट उसमें उसका जो पोटेंशियल है वो उसकी पोजीशन से आइडिया लगाया जा सके। तो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे, मतलब ये एलिमेंट दिया हुआ है, ये बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर भी उसके बाद रिएक्शन बताए हुए हैं कि कौन सा है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसमें सबसे पहले जो उसने बात की है मेटल्स की, यहाँ पे मेटल्स हैं। अब आप ये कहें जी मेटल तो रिड्यूस होती ही नहीं है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है, तो आप देखेंगे कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। जितना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा उतना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी माइनस में ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब वो बहुत कम एबिलिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की, और जब आप उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो इसका मतलब वो बहुत एक वैल्यूएबल नंबर हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो इस तरह से अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें एलिमेंट को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे अरेंज किया गया है। आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको बताया है कि वो साइन आपने चेंज करना है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसकी बेस पे हम कोई भी सेल जितने भी हम बनाते हैं वो उसी की बेस पे बनाते हैं। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है वो भी उससे पता चलता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये कुछ एप्लीकेशन है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। मसलन आप देखते हैं जी जैसे जिंक का अभी देखा कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और हाइड्रोजन का ज़ीरो है। उस जिंक के साथ आप ऐसी कोई चीज़ जोड़ देते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आम तौर पे सेल का वोल्टेज निकाला जाता है। सेल का जो पोटेंशियल होता है, किसी भी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है किसके, उसका जो हाफ सेल का ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन।
मतलब दो चीज़ें हैं, अगर आपने जिंक और कॉपर को जोड़ा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जी प्लस 0.76 वोल्ट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन, ये मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जी माइनस 0.34 वोल्ट। अब इसकी मदद से अगर हम सेल बनाते हैं, हम कहते हैं जी जिंक की ऑक्सीडेशन की जाए और कॉपर की रिडक्शन की जाए और उससे सेल बनाया जाए, तो टोटल वोल्टेज ऑफ सेल भी आप इससे कैलकुलेट करते हैं। आपने क्या किया, जिंक की ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ये है ना, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की 0.76 वोल्ट है और कॉपर का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में, लिहाजा ये हो जाएगा 0.34। टोटल आंसर कितना आया, प्लस 1.10 जी, ये वोल्ट आ जाएगा। मतलब इस सेल का वोल्टेज ये है, एक तो आप इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से सेल का वोल्टेज भी फाइंड कर लेते हैं, दूसरा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं वो भी पता चलता है। अगर टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से करें कि ये सेल हम बनाएं और हम कहें कि जी जिंक की रिडक्शन हो और कॉपर की ऑक्सीडेशन हो, तो फिर क्या होगा, सेल की वोल्टेज क्या होगी कि हम जिंक की जब रिडक्शन लें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किस में होगा, माइनस में, तो हम लिखेंगे माइनस 0.76 प्लस, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसकी हमने क्या लेनी है, इसकी रिडक्शन ली है तो इसकी ऑक्सीडेशन, अब इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो किस में होगी, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो किस में होगा, सॉरी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा ये प्लस में होगा। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन लेते हैं तो ये वाला यूज करेंगे, अब वो कितना है, माइनस 0.34, मतलब हम इसकी ऑक्सीडेशन ले रहे हैं कॉपर की और जिंक की रिडक्शन कर रहे हैं, ये उलट कर दिया हमने। पहले में हमने क्या किया था, जिंक की ऑक्सीडेशन कॉपर की रिडक्शन, तो ये किया और इससे पॉजिटिव में वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1.10 वोल्ट आ जाएगा। अब जब भी सेल की वैल्यू ओवरऑल माइनस में आ जाए इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। मतलब आप जिंक और कॉपर का सेल बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। अगर आप ये चाहें कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो, जिंक की रिडक्शन हो, तो ये मुमकिन नहीं है। वजह क्या है कि जिंक का पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर को उस केस में इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। जिंक के होते हुए कॉपर उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बिकॉज उसकी पावर जिंक से कम है इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एक तो ये एप्लीकेशन है। आप सेल का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, आप सेल के रिएक्शन की फिजिबिलिटी मालूम कर सकते हैं, और एक और इसके आगे एप्लीकेशन है कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए सिर्फ वही होगा जो इधर से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो भी इस सीरीज़ में हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कि वो सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट है वो उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी निस्बत ऑक्सीजन का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। इसको आप ऐसे कह लें कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी सीरीज़ में ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है, एक सीरीज़ बनी हुई है, एलिमेंट उसी तरतीब से लिखे हुए हैं, जो ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो ऊपर वाला जब नीचे वाला किसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व होगा,
ऊपर वाला उसको निकाल के खुद डिज़ोल्व हो सकता है, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है। मसलन आप देखें जिंक को, अगर आप जिंक रॉड किसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें तो क्या करेगा, जिंक की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने की है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन जाएगा, कॉपर उस केस में इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या हुआ, सोल्यूशन में जो कॉपर आयन डिज़ोल्व फॉर्म में था वो अब यहाँ पे अनडिज़ोल्व फॉर्म में मिल गया। तो एक एलिमेंट ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, एक मेटल ने दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। ये भी एप्लीकेशन है, इसको अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, इसके अलावा मेटल नॉन मेटल उनकी ओवरऑल रिलेटिव टेंडेंसी क्या है, कौन कितनी ऑक्सीडाइज हो सकती है, कितनी रिड्यूस हो सकती है, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। इसके अलावा कोई भी वो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज कर सकती है नहीं कर सकती, उसका पता चलता है। एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ डिस्प्लेस करना है, वो कैसे किया जा सकता है, वो भी हमें, कौन किसको कर सकता है, वो भी हमें इससे पता चलता है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हैं मॉडर्न बैटरीज़ हैं। अब जितनी भी बैटरीज़ आपने पढ़नी है उन सब में मेन हेडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, दूसरा कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, चौथा वोल्टेज क्या है। कोई स्पेसिफिक अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो भी होती है। अब जो बैटरीज या सेल होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं ये रिचार्ज होने की एबिलिटी के लिहाज से हम इसको बोलते हैं कि जो रिचार्जेबल हों उनको सेकेंडरी बोला जाता है। ये वाले जो हैं ये रिचार्जेबल होते हैं, ये रिचार्ज हो जाती है, लेकिन प्राइमरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल है, वो रिचार्ज नहीं होते। प्राइमरी रिचार्ज नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी को रिचार्ज किया जा सकता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो हमारे है वो लेड स्टोरेज बैटरी है, जो हम घरों में वो यूपीएस वगैरह में या गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में इसी तरह एनोड देखें तो किस चीज़ का बना होता है, एनोड वो बना होता है लेड का, और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ होता है जी, वो होता है लेड ऑक्साइड का। इसके साथ जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो H2SO4 है। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो H2SO4 है, और ओवरऑल एक सेल जो होगा उसका वोल्टेज जो है ये वोल्टेज 2 वोल्ट होते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर वो 6 जोड़े होते हैं, तो ये 12 वोल्ट जो है वो बैटरी बनी होती है ओवरऑल। ये इसके अंदर बाकी मेन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी वो डिस्चार्जिंग होती है, दो चीज़ें हैं कि एक होता है जब हम उससे करंट ले रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, लेड आयन में चेंज होता है और उसके अंदर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके ये लेड सल्फेट बनाता जाता है। एनोड पे भी लेड सल्फेट बनता जाएगा, ये भी हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलके रिड्यूस होकर ये भी लेड सल्फेट बनाता जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि 0 से +2 में गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। इसमें +4 से +2 में आया है, रिडक्शन हुई है, तो ये भी लेड सल्फेट दोनों इलेक्ट्रोड पे बनेगा। ओवरऑल उसकी डेंसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। जो शुरू में ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये 1.25 ग्राम पर cm³ इसकी डेंसिटी होती है, तो जब हम इससे करंट ले रहे होते हैं डेंसिटी कम हो जाती है और ये 1.15 ग्राम पर cm³ हो जाती है। फिर क्या होता है कि हम इसको रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने में ये रिएक्शन रिवर्स होते हैं, लेड सल्फेट दोबारा इसमें ये चेंज होते जाते हैं, तो दोबारा से ये रिचार्ज हो जाती है, फिर इसको हम डिस्चार्जिंग में यूज़ कर लेते हैं। ये है लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में चंद बातें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कलाइन बैटरी है, ये नॉन रिचार्जेबल है,
अल्कलाइन बैटरी, जैसा कि ये नाम से जाहिर है ये अल्कलाइन है तो बेसिक इन नेचर होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसको अल्कलाइन बैटरी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के अल्कलाइन बैटरी में ये नॉन रिचार्जेबल भी है। एनोड इसमें किस चीज़ का बना होता है जी? जिंक का। कैथोड किस चीज़ का बना होता है जी? मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वोल्टेज इसके क्या है? 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये जनरल सी चीज़ें हैं जिसको आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में एनोड इसी तरह से जिंक का होता है। ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, इसके अंदर एनोड जो है वो जिंक का ही होता है। कैथोड सिल्वर ऑक्साइड का होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH ही होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। और वोल्टेज इसका भी 1.5 वोल्ट ही है। ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। अगर इसको आप देखें, इसके ओवरऑल रिएक्शंस भी हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, सिल्वर जो है वो रिड्यूस होता है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन बनता है। ये आम तौर पे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें यूज़ होता है, कैलकुलेटर, वॉचेस वगैरह, इसमें ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी यूज़ होती है। इसके अलावा निकल कैडमियम बैटरी है या सेल है, ये भी रिचार्जेबल होता है। और इसमें जो इसका निकल कैडमियम का NiCad, ये भी इसको बोलते हैं। एनोड इसका बना हुआ होता है जी कैडमियम से, और जो कैथोड है वो बना होता है निकल ऑक्साइड से। अब निकल जो है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो उसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही है। तो इसमें निकल डाइऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट बेस होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसमें भी कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, निकल रिड्यूस होता है, और ओवरऑल ये एक कंपाउंड जो है ये रिचार्जेबल सेल है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो रिवर्स इन रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, और रिवर्स करने से ये रिचार्ज हो जाएंगे जी। तो ये लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट, और ये पोर्टेबल जो कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। वोल्टेज इसका जो है वो 1.4 वोल्ट का सेल बनता है, रिचार्जेबल है, ठीक है। इसका भी उसी तरह से जैसे हमने लेड बैटरी में पढ़ा कि जो चीज़ें प्रोडक्ट बनेंगी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन से वो उधर ही रहती हैं और उनको इजीली उस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। लास्ट वन जो है वो फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल में गैसेस जो हैं वो फ्यूल के तौर पर यूज़ होती हैं। आमतौर पे हम उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है, इसमें मीथेन को यूज़ किया जा सकता है, इसमें अमोनिया को यूज़ किया जा सकता है, इसमें हाइड्रोजन इसको यूज़ किया जा सकता है। इन सब के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं। ये हाइड्रोजन वाले जो हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन बनाते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। H2O जो है ये वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर वगैरह बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और उसके साथ जो है बाकी वाटर वगैरह।
अब ये देखें कि इन सब में इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड, ये सेल खास किस्म के एक वो कंटेनर बनाए जाते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड के तौर पर प्लेटिनम के एक हॉलो सिलेंडर टाइप होते हैं, उनके अंदर प्लेटिनम वो प्रेग्नेंटेड की होती है, इम्प्रेगनेटेड की होती है, उसके ऊपर जो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एज ए कैटालिस्ट इनके रिएक्शन का। ख़ास तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और ये वाटर बनाते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल हैं, ठीक है। और ये इनका ये एक फ़ायदा है कि ये पोल्यूशन काज नहीं करते, ठीक है। इसमें ये चीज़ें जो हैं ये वो पोल्यूशन के फैक्टर में नहीं आती। तो दूसरा कि इसका एक ये है कि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी तकरीबन 75% बॉन्ड एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये था इसका रिमेनिंग पार्ट, नेक्स्ट हाफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।